नमस्कार। ये काली मिर्च है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये पपीते के जैसे बीज होते हैं ना, सेम टू सेम उसी की तरह दिखती है। और इसका इस्तेमाल जो हम घर में सब्जी बनाते हैं ना, उसमें जो मसाला डालते हैं उसमें विशेष रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मसालों का राजा कहा जाता है काली मिर्च को। इसी में एक सफ़ेद मिर्च आती है जिसे भूरी मिर्च के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों के गुण बिल्कुल सामान्य होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये काली मिर्च हमारी कितनी बीमारियों में फ़ायदेमंद है। सबसे बड़ी बात, इसमें बहुत तरह के विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। विटामिन्स के साथ खनिज भी, पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो हमारी बहुत सी बीमारियों को ठीक करने में हमारी मदद करते हैं। इसीलिए आयुर्वेद की बहुत सी औषधियों में इस काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। काली मिर्च को ब्लैक पेपर के नाम से जाना जाता है। वह वैज्ञानिक नाम इसका है पाइपर निग्रेम एल के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी तासीर गर्म होती है। इसकी मात्रा बता देता हूँ। इसकी मात्रा 500 mg से 1 ग्राम तक इसका इस्तेमाल हम एक समय में कर सकते हैं। मतलब सुबह, दोपहर, शाम, इसको किसी भी समय आप अपनी बीमारी के अनुसार खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको किस औषधि के साथ या किस अनुपान के साथ इस्तेमाल करने से आपकी बीमारी में बहुत अच्छा फायदा होगा, किस बीमारी में खाना खाने से पहले अगर हम इसका इस्तेमाल करें या खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर हम किसी भी जो पदार्थ को सही ढंग से उसको नहीं इस्तेमाल करते तो हमें उसके पूरे गुण नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में इसका सही तरीका कैसे है, किस औषधि के साथ या किस अनुपान के साथ इसको लेने से हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। काली मिर्च को अगर हम मान के चलिए कि 500 mg से 1 ग्राम तक हम एक टाइम में सुबह, फिर इसी तरह दोपहर को, इसी तरह रात को इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर अब इसको कन्फ्यूज़न यहाँ हो जाती है कि जी हम किस तरह से इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि कोई चम्मच छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। तो आपने परेशान नहीं होना है। एक चुटकी में 250 mg के करीब आता है। मतलब मान के चलिए कि 2 चुटकी से 4 चुटकी तक आप एक समय में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चुटकी का मतलब यह है, इसको सही तरीका जो होता है, इसको पीस के पाउडर बना के आप पीस के मिक्सी में पीस सकते हैं। बड़ी आसानी से पीस जाता है। सील बट्टे पे पीस सकते हैं, कुंडी सोटे में पीस सकते हैं। इसी तरह अमाम दस्ते में पीस के इसका पाउडर बना के छान के किसी डिब्बे में बंद करके रख लें और इसका इस्तेमाल बीमारी के अनुसार जैसे आपको बताया जाएगा उस तरह से करें ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। जिन लोगों को मलेरिया तंग करता है, तरह तरह की दवाइयाँ खा लेते हैं मगर मलेरिया उनका ठीक नहीं होता, जब भी टेस्ट करवाते हैं तो मलेरिया पॉजिटिव आता है, तो ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा कि 1 कप पानी में 2 से 4 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डालना है। 5 से 6 पत्ती आपने तुलसी की डालनी है। इनको अच्छे से उबालना है। जब उबल उबल के आधा कप पानी रह जाए उसे नीचे उतार के उसे हल्का गर्म रहने पे छान के उसमें स्वाद अनुसार आपने सेंधा नमक या देसी खांड, दोनों में से कोई एक चीज़ मिलानी है और आधा नींबू निचोड़ना है। नींबू का जो रस डालना है वो आधा नींबू हो, लगभग 1 चम्मच के करीब आपने रस डालना है और मिला के सुबह, दोपहर और शाम, दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से सभी तरह के मलेरिया बुखार में लाभ मिलता है। मलेरिया बुखार की खास पहचान ये होती है कि ये दिन में कई बार आता है और जब आता है तो शरीर में कपकपी सी हो जाती है। ठंड तो सभी तरह के बुखार में लगती है मगर इसमें कपकपी शरीर में ज़्यादा महसूस होती है। तो ऐसे मलेरिया के बुखार में इसका चाय, जो हम चाय बोल देंगे, या काढ़ा इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि ब्याह शादी अटेंड करते हैं तो उसमें ध्यान नहीं रहता कि हम ठंडा खा रहे हैं, गर्म खा रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता है, या वैसे भी अगर हम कुछ कहीं जाते हैं बाहर तो गलत खान पान के कारण हमें क्या होता है, उल्टी दस्त लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं। पता चलता है कि हमें फूड पॉइजन हो गया है। तो उस स्थिति में 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, 1 चुटकी आपने सेंधा नमक मिला के और जरा सा उसमें नींबू का रस गरम करके 1 चम्मच निकाल के उसे गरम करके उसमें मिला के अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका फूड पॉइजन में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसको इस्तेमाल, कई लोगों को बहुत ज़्यादा मात्रा में फूड पॉइजन होता है तो
एक दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, हर 6 घंटे पे अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और सब तरह की जो फूड पॉइजन की शिकायत है उस सब को ठीक करने में, नष्ट करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। जो लोग खांसी से बहुत परेशान है, चाहे सूखी खांसी तंग कर रही है, चाहे बलगमी खांसी तंग कर रही है, तो एक ही चीज़ काली मिर्च का पाउडर दोनों तरह की खांसी में कैसे काम आएगा वो मैं बताता हूँ। सूखी खांसी में इसे आपने क्या करना है, 1 चम्मच गाय का देसी घी लेना है, उसमें आपने 2 से 4 चुटकी इस पाउडर को डाल के स्वाद अनुसार सेंधा नमक डाल के मिला के सुबह शाम खाना खाने के आधे घंटे बाद इसको चाटने से सूखी खांसी में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसी तरह जो लोग बलगमी खांसी से परेशान हैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि 1 चम्मच गुड़ का पाउडर लेना है, उसमें 2 से 4 चुटकी आपने काली मिर्च का पाउडर डालना है और उसमें हल्का सा पानी डाल के गोलियां बनानी है। वो गोलियां बना के मुंह में डाल के टॉफ़ी की तरह चूसने से बलगमी खांसी में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसी तरह इसको भाप के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 4 चुटकी, आपने 4 चुटकी मान के चलिए कि आपने काली मिर्च का पाउडर लिया और 1 कप पानी में डाल दिया एक बर्तन में, और उसमें आपने 2 लौंग के पीस कूट के उसमें डाल के अच्छे से उबालिए। जब उसमें भाप उत्पन्न होने लग जाए तो उस भाप को पतीले को यहाँ ला के और उसमें कोई तौलिया सिर के ऊपर रख के या रुमाल रख के, तौलिया सबसे अच्छा रहता है, रख के और मुंह से सांस लेनी है, नाक से छोड़नी है। जैसे इस तरह करने से आपके गले में या आपके फेफड़ों में किसी तरह का भी संक्रमण है उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये भाप आप सूखी खांसी में भी लें और बलगमी खांसी में भी लेने से बहुत अच्छा फायदा होता है। जो लोग हमेशा जुकाम से परेशान रहते हैं, नाक बहता रहता है या नज़ले से परेशान रहते हैं जिसके कारण यहाँ पे बलगम जमा हो जाता है, साइनस एलर्जी के कारण भी कई बार यहाँ बलगम रुक जाता है जिससे काफ़ी परेशान होते हैं, तो उन लोगों को कहना चाहूँगा 2 चुटकी आपने हल्दी का पाउडर लेना है, 2 चुटकी आपने काली मिर्च का पाउडर लेना है, 1 चम्मच शहद में मिला के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करने से सभी तरह के साइनस एलर्जी में, नज़ला एलर्जी में या नज़ले के कारण आपको दिक्कत हो रही है, जुकाम के कारण दिक्कत हो रही है या किसी इन्फेक्शन एलर्जी के कारण आपको जुकाम तंग कर रहा है, तो सब चीज़ों में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसी तरह आपने क्या करना है कि 1 गिलास पानी लेना है और 4 चुटकी उसमें काली मिर्च का पाउडर डालना है, 4 चुटकी उसमें हल्दी का पाउडर डाल के उसे अच्छे से उबालना है। जब उबल जाए नीचे उतार के उसको में जब भाप उत्पन्न हो रही हो उसे नाक से खींचना है और मुंह से छोड़ना है। इससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसी का दूसरा तरीका भी आसान तरीका है, मैं वो बताता हूँ कि 10 ग्राम आपने हल्दी का पाउडर लेना है, 10 ग्राम काली मिर्च का पाउडर लेना है और 40 ग्राम आपने तिल का तेल लेना है। इसको किसी बर्तन में डाल के अच्छे से उबालना है, गरम करना है और जब अच्छे से उबल उबल के 30 ग्राम या 20 ग्राम अंदाज़ा रह जाए तिल का तेल, तो उसे नीचे उतार के जब ठंडा हो जाए उसे छान के किसी ड्रॉपर में डाल के रख लें और वो 3 से 6 बूंद नाक में डाल के खींचें। 3 से 6 बूंद डाल के खींचने से थोड़ी छींके तो आती है, मगर यहाँ पे जो बलगम जमा हुआ रहता है जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, सिर में हमेशा भारीपन तंग करता रहता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जिन लोगों को शरीर में जगह जगह खारिश खुजली तंग करती है उन लोगों को कहना चाहूँगा कि काली मिर्च का पाउडर लेके नारियल के तेल में पेस्ट बना लें। किसी कटोरी में थोड़ा सा आपने नारियल का तेल डाला और थोड़ा सा ही काली मिर्च का पाउडर डाला, पेस्ट बना के जहाँ पे आपको खारिश खुजली है वहाँ लगा के आधे घंटे छोड़ के धो देने से, गुनगुने पानी से धो दें। उससे सभी तरह के खारिश खुजली, दाद वगैरह में लाभ मिलता है। ये थोड़ी जलन करती है मगर बहुत अच्छा लाभ भी देती है, सभी तरह के चर्म रोगों में फायदेमंद होती है। जो लोग गठिए से परेशान हैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि उनको जोड़ों में सूजन और दर्द और टेढ़ापन तंग करती है, ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा तिल के तेल में इसको अच्छे से काली मिर्च के पाउडर को पका लें। मतलब 10 ग्राम काली मिर्च का पाउडर, 40 ग्राम तिल का तेल लेके उसको अच्छे से पका के नीचे उतार के उस तेल को मालिश करने से गठिए में बहुत अच्छा लाभ मिलता है।
और हल्दी काली मिर्च का पाउडर बराबर मात्रा में लेके, मान के चलिए 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, 2 चुटकी हल्दी का पाउडर मिला के 1 चम्मच शहद या देसी घी 1 चम्मच लेके, उन दोनों में से कोई एक चीज़ लेके उसमें मिला के आपने सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करना है। खास तौर पे दोबारा बता रहा हूँ कि आपने या तो शहद लेना है या देसी घी, दोनों में से कोई एक चीज़ लेना है। उसमें आपने पाउडर मिला के इस्तेमाल करने से सभी तरह के गठिया में लाभ मिलता है। इसको खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं और मालिश करने का भी तरीका मैंने आपको बता दिया। इसको करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जो लोग चेहरे के लकवा व अधरंगवात से परेशान हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि काली मिर्च का पाउडर लेके उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल के, अगर आपको फेशियल पैरालिसिस है तो चेहरे पे और सिर पे आपने इसका लेप करना है और आधा घंटा छोड़ के गर्म पानी से धो देना है। या आपको पूरे शरीर में है तो पाउडर गर्म पानी में मिला के पेस्ट बना के पूरे शरीर में आधे हिस्से में लगा के आपने आधा घंटा छोड़ के गर्म पानी से धो देने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो नसें ब्लॉक हो जाती है, नसों के अंदर खून जमा हो जाता है, तो वो उस ब्लॉकेज को खोल देती है और नसों में से खून दौरा अच्छे से होने लग जाता है और बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसी तरह आपने क्या करना है कि 2 चुटकी या 4 चुटकी काली मिर्च का पाउडर लेना है, 1 कप पानी में डालना है, 2 पीस छुहारे लेने हैं, उसे कूट के पानी में डाल के उसका बीज निकाल के फेंक दें और उस पानी को उबालें। जब पानी उबल उबल के आधा कप रह जाए, उसे नीचे उतार के हल्का गुनगुना रहने पर उसे छान के उसमें स्वाद अनुसार आपने शहद मिलाना है और सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करने से सभी तरह के चेहरे के लकवे में या अधरंगवात में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जब इसका इस्तेमाल करें तो आप कोशिश करें कि घी या चिकनी चीज़ें मत लें जिससे नसें ब्लॉक होती है, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल मत करें। जिन लोगों को खालित्य रोग, जो बालों की जड़ों में कीड़ा लग जाता है, जिसे एलोपेशिया के नाम से आप जानते हैं, तो जगह जगह पैचेस के रूप में बाल उड़ जाते हैं या कईयों के पूरा सिर या आईब्रो वगैरह सब खत्म हो जाते हैं बाल, तो उन लोगों को कहना चाहूँगा काली मिर्च का पाउडर लेना है आपने थोड़ा, और उतना ही आपने मान लीजिए कि आपने 1 चम्मच पाउडर लिया काली मिर्च का, तो 1 चम्मच आपने प्याज का रस लेना है और 2 चुटकी उसमें आपने समुंदर नमक डालना है, जिसे सफ़ेद नमक बोलते हैं। मिला के पेस्ट बना के आपने उस जगह पे मसाज करनी है और सुबह शाम इसका मसाज करने से बहुत जल्दी बाल आ जाते हैं और उस जगह पे पैचेस खत्म हो जाते हैं और एलोपेशिया नाम की बीमारी ठीक हो जाती है। मैंने आपको काली मिर्च के इतने सारे फ़ायदे बताए, तो इसके कुछ नुकसान हैं वो भी बताए। तो इसके नुकसान कम हैं, फ़ायदे ज़्यादा हैं, इसलिए सबसे पहले तो इसको ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल मत करें। दूसरे नंबर में जिनके पेट में हमेशा गर्मी बनी रहती है या पित्त प्रकृति वाला शरीर है और उनका पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ के दोष बन गया है, ऐसे लोगों को काली मिर्च का इस्तेमाल करना मना किया गया है। इसी तरह जो महिलाएं गर्भवती हैं या जो महिलाएं बच्चे को दूध पिलाती हैं, ऐसी महिलाएं भी काली मिर्च का इस्तेमाल करना उनके लिए मना है। इसी तरह जिन लोगों के नाक से खून आता है, जिसे नक्सीर बोलते हैं, या पेशाब के रास्ते से खून आता है या मल द्वार के रास्ते से खून आता है, या पेट में आमाशय आंतों में अल्सर की शिकायत है, ऐसे लोगों को भी काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनके लिए नुकसानदायक होता है। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।